अच्छे होंगे। आप लोगों को मैंने कल बताया ही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था कल से ही, और कल रात से हो गया मुझे फ़ीवर। और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है मेरे से ना वीकनेस सी आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मेरे सर में दर्द था और एकदम से बुखार चढ़ गया, उससे ना अजीब सा हो रखा है कुछ। और कल रात में ही मन्नू क्रिश भी अपने घर जा चुके हैं। बच्चे जिद तो कर रहे थे बाहर घूमने जाने के लिए, लेकिन अचानक से जीजा जी आ गए थे उनको लेने के लिए, तो बच्चे घर जा चुके हैं क्योंकि उनके स्कूल खुलने वाले हैं, यानी कि वेकेशंस ख़त्म होने वाले हैं। तो इसीलिए जीजा जी आ गए थे उनको लेने के लिए। तो जो उनका घूमने का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया। और लेकिन हमने सोचा है जब बच्चे हम नेक्स्ट जब भी घर आने वाले हैं तो उस टाइम उन्हें हम ज़रूर उनको घुमाने लेकर जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ध्रुव सोया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर ध्रुव सोया हुआ है, और रात में इसने भी बहुत ज़्यादा ही परेशान किया। होता है ना जब हम बीमार होते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही है या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि सबके बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं अगर हम बीमार होते हैं तब। वैसे तो ये सबके पास खेल लेता है, लेकिन जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो इसको पता नहीं क्या होता है, इसको बस मेरे पास ही आना होता है। तो अभी फ़िलहाल ये सोया हुआ है क्योंकि रात में ये लगभग 2 से ढाई के बीच में ही सोया है। तो अभी ये सोया हुआ है। 1 तारीख से ध्रुव के भी स्कूल खुलने वाले हैं, तो ध्रुव भी स्कूल जाने लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, काम वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ मैं घर का। और देखते हैं आज पूरा दिन क्या होने वाला है। फ़िलहाल मैंने अभी दवाई वगैरह ले ली है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। ध्रुव के पापा भी जा चुके हैं अपने काम से, और पापा जी की है आज छुट्टी, तो पापा जी घर पर ही हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर ध्रुव पहुँच चुका है दीदी के घर। वैसे तो अरुण जाने वाले थे दीदी के घर किसी काम से, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी काम क्या था। लेकिन ध्रुव जिद करने लगा था कि मैं भी जाऊँगा, तो अरुण के साथ ध्रुव भी पहुँच चुका है दीदी के घर। दीदी के घर पे सब लोग गए हुए थे ऑफिस, तो इसीलिए घर में कोई भी नहीं है इस टाइम। ध्रुव और अरुण पहुंच चुके हैं दीदी के घर, और ध्रुव ने यहां पर पहुंचकर अपनी शैतानियां स्टार्ट कर दी है क्योंकि उसको मिल गई थी अपनी बुई, और बुई का घर बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं मिला उसे, तो वो शैतानियां भी अच्छे से कर पा रहा था। और यहाँ पर वो दीदी से करने लगा था मेरी शिकायत, क्योंकि उसको होता है जब भी दीदी उसको मिलती हैं तो या तो अपने पापा की शिकायत करता है या मेरी शिकायत करता है। और यहाँ पे दीदी ध्रुव और अरुण के लिए लगाने लगी थी नाश्ता, और ध्रुव के लिए कुरकुरे, क्योंकि ध्रुव को कुरकुरे पसंद है। तो दीदी ने उसके लिए जो भी उसको चीज़ें पसंद है वो चीज़ें पहले ही मंगा कर रखी थी, जिससे कि अब ध्रुव पहुँचे तो वो अपनी पसंद की चीज़ें खा पाए। तो दीदी ने उसके लिए आलू फ्राई किए हैं, कुरकुरे मंगाए हैं जो भी ध्रुव को पसंद है वो। दीदी ने ध्रुव और अरुण के लिए नाश्ता लगा दिया है, तो उन्होंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद ध्रुव आ गया था दीदी के घर के बाहर, जो उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है वहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, और उनके अंदर कितने सुंदर सुंदर ही फूल लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। दीदी के घर के बाहर जो उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, खुला खुला सा है सारा घर के बाहर, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है दीदी के घर के बाहर आम का पेड़, और इस पर बहुत ही अच्छे टेस्टी आम आते हैं। और इस टाइम तो इसमें जो आम है वो कच्ची कैरी ही है, पके नहीं है, लेकिन वो कच्ची कैरी का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो दीदी ध्रुव को दिखा रही थी पेड़, और ध्रुव जिद कर रहा था बुई इस पे से पेड़ पे से आम को तोड़ो, तो दीदी उससे बोल रही थी कि अभी ऐसे नहीं टूटेंगे, और ध्रुव जिद कर रहा था कि मुझे नहीं ये आम तोड़ने ही है। और यहाँ पर दीदी के घर के बाहर जो मैंने आपको बताया गार्डन के अंदर फूल लगे हुए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे थे ये फूल। और फिर ध्रुव लग गया था यहाँ पर नहाने के लिए, क्योंकि दीदी दे रही थी पौधों को पानी, और ध्रुव को नहाने का मन किया, ध्रुव नहाने लगा। और नहाने के बाद ध्रुव ने अपने कपड़े गीले किए, तो दीदी ने ध्रुव को पहना दी थी नितिन जी की टी शर्ट। और आप लोग देखो ध्रुव कितना क्यूट लग रहा है टी शर्ट पहन के, क्योंकि दीदी के घर में अभी छोटे बच्चों के कपड़े नहीं हैं, तो इसीलिए दीदी को मजबूरी में ध्रुव को पहनानी पड़ी नितिन जी की टी शर्ट, क्योंकि कपड़े ध्रुव ने गीले कर लिए थे इसीलिए। और ध्रुव को देख कर ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसका डांस भी देखिए आप कितना अच्छा कर रहा है वो। और अब ध्रुव और अरुण आने लगे थे वापस घर के लिए, और ध्रुव जिद कर रहा था दीदी को घर लाने के लिए, तो दीदी ने बोला मैं पीछे से आ रही हूँ, अभी फ़िलहाल तू घर जा।
तो वही है, ध्रुव जब भी दीदी से मिलता है तो वो उनको छोड़ता नहीं है, और आज भी ऐसा ही हुआ, वो उनको नहीं छोड़ रहा था। दीदी ने बोला कि मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, तो तब वो घर पे आया, और अब हो चुकी थी शाम। जब तक ध्रुव और अरुण घर पे आए तब तक पूजा का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पर पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद मैं जो भी मेरे डेली के काम होते हैं वो करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद मुझे दवाई खानी है, तो मैं दवाई खाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से क्या, रात से ही मुझे फ़ीवर था, तो मैंने सुबह दवाई ली थी। तो अभी मुझे दवाई का टाइम मेरा हो चुका है, तो मैं दवाई लूँगी, और फिर दवाई खाने के बाद मैं बनाऊँगी अपना डिनर। आज अरुण जाने वाले थे दीदी के घर, लेकिन आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि अरुण के साथ साथ ध्रुव भी, क्योंकि ध्रुव रोने लगा था अरुण के जाने पर, तो इसीलिए अरुण को, ध्रुव को भी ले जाना पड़ा दीदी के घर। और अरुण जो दीदी के घर गए थे वो गए थे किसी काम से, और काम क्या था वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी काम था ये आम, क्योंकि दीदी के घर में है आम का पेड़। दीदी के घर जो अरुण जाने वाले थे वो जाने वाले थे ये आम लेने के लिए, क्योंकि दीदी के घर में आम का पेड़ है। तो नितिन जी ने आम तोड़े थे हमारे घर के लिए, कि घर पे लाने के लिए, लेकिन उनको ऑफिस था तो वो नहीं आ पाए, इसीलिए जाने वाले थे अरुण दीदी के घर ये आम लेने के। और अभी ये पके नहीं, अभी ये कच्ची कैरी ही है। सच बताऊँ, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए और भी बहुत सारे आम तोड़ के भेजे हैं, आप लोगों ने देखा ही। और अरुण जाने वाले थे आम लेने के लिए, लेकिन ध्रुव बहुत ज़्यादा ही रोने लगा कि मैं भी जाऊंगा बुई के घर, तो अरुण ध्रुव को भी लेकर गए। और आपने ब्लॉग में देखा ही होगा ध्रुव ने कितनी ज़्यादा शैतानी की थी दीदी के घर, दीदी को बहुत परेशान भी कर दिया उसने, क्योंकि वहाँ जाकर वो गीला भी हो गया और नहाया भी, और फिर उसने कपड़े गीले किए, तो दीदी ने नितिन जी की टी शर्ट उसको पहनाई, और आप लोगों ने देखा ब्लॉग में कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर क्यूट सा लग रहा था ध्रुव। और आज का ब्लॉग हमारा कुछ इस तरीके का रहा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना वो ये पूरा ब्लॉग रहा है दीदी के घर का। तो आप लोगों ने देखा दीदी अपने घर में कितनी जल्दी से सेटल हो गई हैं, अच्छी बात है, अपने घर में वो इतनी जल्दी सेटल हो गई। तो आज का ये मेरा ब्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।